नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना कि सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 जो कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा आयोजित करवाई जाएगी के लिए विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि सूचना सहायक सीधी भर्ती परीक्षा कब से प्रारंभ हो रही है, इसके लिए आवेदन कब से मांगे जा रहे हैं और इसके आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, कितनी इसकी फीस है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है, तो सभी विद्यार्थी अंत तक जरूर देखें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो ज़्यादा समय न लेते हुए बढ़ते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है। सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 राजस्थान कंप्यूटर राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 1992 एवं राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय व चतुर्श्रेणी सेवा भर्ती व सेवा की अन्य शर्तें नियम 2014 के अंतर्गत सूचना सहायक 2730 पदों पर गैर अनुसूचित क्षेत्र है 2415 और अनुसूचित क्षेत्र है 315 की भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन जारी कर दिया गया है और निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये जो भर्ती है वो आपके 2415 गैर अनुसूचित क्षेत्र हैं और अनुसूचित क्षेत्र हैं 315। टोटल आपके 2730 पद हैं। और आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा 1/1/2023 को आपकी न्यूनतम तो 18 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष से कम। 7वें वेतनमान के अनुसार वेतनमान जो रहेगा पे मैट्रिक्स लेवल 8, न्यूनतम वेतन रहेगा 26,300। ये आपके वेतन की सूचना है। अब बात करें कि आवेदन का शुल्क क्या रहेगा, तो आवेदन अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित जो शुल्क है वो ई मित्र के माध्यम से या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से चयन बोर्ड को ऑनलाइन जमा करवाएंगे। सामान्य वर्ग और क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 450 रुपये हैं। राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये। समस्त विशेष योग्यजन तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आवेदक 250 रुपये। और आपको कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 83 कार्मिक के 2/18 दिनांक 2/5/18 के अनुसार सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय है वो 2.5 लाख रुपए से कम है के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के समान ही 250 रुपये लिए जाएंगे। इसके संबंध में आपको नीचे नोट संख्या 3 आपको अवश्य पढ़ना है। राजस्थान राज्य के भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शुल्क देना होगा। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी और सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2,50,000 रुपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा कराते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी अपने परिवार की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये के कम होने का साक्ष्य
प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र परीक्षा के बाद की जाने वाली पात्रता की जांच और दस्तावेजों के समापन के समय आवश्यक रूप से साथ लेकर आएंगे। इसके संबंध में जो आपकी योग्यता है वो इस प्रकार रहेगी कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर अभियांत्रिकी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार या सूचना प्रौद्योगिकी में स्नातक या उच्चतर डिग्री या उसके समतुल्य, या भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी पॉलिटेक्निक संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या कंप्यूटर विज्ञान और अभियांत्रिकी कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्ष के डिप्लोमा या समतुल्य, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सूचना प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा या समतुल्य, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक, साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग भारत सरकार के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान DOEACC द्वारा संचालित या उच्चतर लेवल प्रमाण पत्र, या भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कीम के राष्ट्रीय राज्य स्तर के परिषद के अधीन आयोजित कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग सहायक डाटा प्रिपरेशन या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के प्रमाण पत्र, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 20 शब्द प्रति मिनट में टंकण यानी टाइपिंग की गति और देवनागरी लिपि में लिखी हुई हिंदी में कार्य करने का ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान, ये आपके पास योग्यता होनी चाहिए। सूचना सहायक की जो भर्ती है उसकी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम इस प्रकार है कि सूचना सहायक की सीधी भर्ती परीक्षा के साथ जो स्कीम है उस प्रकार रहेगी कि परीक्षा 2 भागों में होगी। वही अभ्यर्थी जो परीक्षा 1 में निहित होंगे सेकंड परीक्षा में शामिल होने के पात्र माने जाएंगे। यानी आपकी 2 परीक्षा ली जाएगी और दोनों परीक्षा फर्स्ट परीक्षा पास होने पर ही दूसरी परीक्षा में उनको उत्तीर्ण माना जाएगा। यानी परीक्षा 1 पास करने के बाद आपकी सेकंड परीक्षा ली जाएगी। लिखित परीक्षा योग्यता प्रशिक्षण, सूचना प्रौद्योगिकी में सामान्य जानकारी और कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, अधिकतम अंक 100 रहेंगे। 3 घंटे की ये परीक्षा रहेगी। भाग सेकंड जो रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा। अंककारी या टंकण की गति परीक्षा जो हिंदी 15 मिनट और अंग्रेजी 15 मिनट। हरता टंकण गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे और योग्यता सूची परीक्षा भाग प्रथम के प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी, किंतु केवल वही अभ्यर्थी टंकण परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं योग्यता सूची में शामिल किए जाने के पात्र होंगे। आवेदन करने की अवधि, सबसे महत्वपूर्ण सूचना यह है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र की दिनांक है 27/1/2023 से 25/2/2023 को मध्य रात्रि 23:59 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को सलाह दी जाती है कि वो अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर ही आवेदन करें। बहुत से बच्चे ये देखते रहते हैं, निर्धारित तिथि का इंतजार करते रहते हैं, तो निर्धारित तिथि का आप इंतजार न करें। 27/1/2023 से फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे। जब भी आपको समय मिलता है वो 25/2/2023 से पहले आप अपना फॉर्म भर दें।
परीक्षा का माह व स्थान बोर्ड द्वारा परीक्षा संभवतः जुलाई 2023 आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी और इसके संबंध में और अधिक सूचना बोर्ड की वेबसाइट या प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आपको दी जाएगी। अन्य बिंदु व सूचना की परीक्षा शुल्क, आवेदन की प्रक्रिया, आरक्षित वर्ग का वर्गीकरण, आयु की छूट के प्रावधान, परीक्षा की स्कीम जैसे मैंने बता दी कि और अधिक विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो बोर्ड की जो वेबसाइट है www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर आपको विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। इसके संबंध में विस्तृत विज्ञापन रोजगार संदेश में भी प्रकाशित किया जाएगा। इस परीक्षा के संबंध में और अधिक समय समय पर सूचनाएं बोर्ड द्वारा वेबसाइट पर जारी की जाएंगी और इसके अतिरिक्त किसी प्रकार की सूचना आपको चाहिए तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, राज्य कृषि प्रबंध संस्थान परिषद दुर्गापुरा जयपुर से स्थित स्वागत कक्ष पर जाकर व्यक्तिगत रूप से या दूरभाष संख्या जो ये दी गई है इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसमें